नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया था कि एसआई का नया सिलेबस जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है ग्रुप्स में, तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, तो उसी से संबंधित यह वीडियो बनाई गई है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये सिलेबस है यह ऑफिशियल सिलेबस अभी नहीं है। ऑफिशियल सिलेबस आपको तभी देखने को मिलेगा जब एसआई की विज्ञप्ति आएगी, ठीक है। क्योंकि यह विज्ञप्ति बहुत पहले आ चुकी थी दोस्तों, 1-1.5 साल पहले यह विज्ञप्ति आ चुकी थी, जिसे यूके SSS ने निकाला था और फॉर्म भी भरे जा चुके थे, ठीक है। और कुछ कारणवश आपको पता ही है, यह जो भर्ती है यह यूके PSC को ट्रांसफ़र कर दी गई और वहाँ जाके इस भर्ती में कुछ अड़चन आ गई सिलेबस को लेके, और यूके PSC ने इसका विज्ञापन पुनः पुलिस विभाग को भेज दिया था कि इसके सिलेबस में कुछ चेंज करना है करके। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है जो सिलेबस रहने वाला है एसआई का, यही रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस को लेकर ही इसमें कुछ डिले हुआ था इस भर्ती में। तो अब जो सिलेबस होगा वो चेंज होकर ही आएगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है अपने साइड से 100% की सिलेबस यही रहेगा, ठीक है। आप इसी हिसाब से तैयारी कीजिए। जो पुराना सिलेबस था दोस्तों एसआई का, वो भी यही था सेम, ठीक है। उसमें भी जो 300 नंबर की परीक्षा होती थी, जैसे यहाँ पे दिया गया है, जो ये लिखित परीक्षा होगी दोस्तों, यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की पेपर होगा। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 आंसर दिए जाएंगे और जो सही होगा उस पर आपको टिक करना होगा, ठीक है। और जो पुराना सिलेबस था वो भी 300 अंकों की परीक्षा होती थी, ये भी 300 अंकों की परीक्षा होगी। और उसमें जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो टोटल 300 होते थे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था। बट इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या घटा दी गई है, ये इसमें क्वेश्चन 150 होंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। उस टाइम पे जो टाइम होता था वो 3 घंटे का पेपर होता था, इस बार 1 घंटा घटा दिया गया है, 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। और जो जिस पार्ट से जितने नंबर का क्वेश्चन आता था वो सेम है इस बार भी, ठीक है। उस टाइम भी हिंदी में 100 हिंदी जो होती थी 100 नंबर की आती थी, इस बार भी 100 नंबर का किया गया है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। उस टाइम पे जो रीजनिंग होती थी दोस्तों वो 50 नंबर की ही आती थी, इस बार भी 50 नंबर की है, 25 क्वेश्चन होंगे। और उस टाइम पे जो सामान्य जागरूकता होती थी, जिसमें जीएस आएगा, करंट अफेयर आएगा, उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वो उस टाइम पे होती थी 75 अंकों की, इस बार 80 कर दिया गया है उसको, ठीक है। और 40 क्वेश्चन आएंगे। और जो गणितीय क्षमता है दोस्तों, हाई स्कूल स्तर की गणित आएगी, वो भी नीचे सिलेबस में पूरा दिया गया है क्या क्या आएगा करके। उस टाइम पे वो 75 नंबर की आती थी, इस बार वो 70 कर दी गई है, ठीक है। और 35 क्वेश्चन होंगे। ये आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या आने वाला है इस पेपर में यहाँ पे। और आप प्रत्येक गलत जो आंसर होगा दोस्तों, उसमें 1/4 अंक आपका काट दिया जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। ये दिया गया है दोस्तों सामान्य हिंदी, जो हिंदी पूछी जाएगी उसमें क्या क्या आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, इससे संबंधित चीज़ें आएंगी। और जो दूसरा है वर्तनी से संबंधित चीज़ें आएंगी, जिसमें शब्द स्तर, वाक्य स्तर, वर्तनी संबंधित नियम, जो अशुद्धियाँ होती है वो आएंगी। और आएंगी यहाँ पे जो दोस्तों शब्द भंडार एवं शब्द संरचना, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, आगत और विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, मुहावरे सब आएंगे, ठीक है, समानार्थी शब्द। और ये देख लीजिए आप, इसे आप अगर आपको ये सिलेबस चाहिए होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ये सिलेबस मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और संधि भी आएगी, अलंकार भी आएगा, पद विन्यास, मुहावरे, पत्र लेखन, जनसंचार, ये कहाँ से कवर करने हैं मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया है। अगर आपको इससे संबंधित भी एक और वीडियो चाहिए कि इसके लिए भी बुक लिस्ट बता दीजिए प्रॉपर, तो मैं फिर भी बता सकता हूँ आपको, ठीक है। और हिंदी साहित्य का भी दे रखा है, और 10वीं और 12वीं की एनसीईआरटी से आएगा, ये भी बता रखा है साफ, ठीक है। 10वीं और 12वीं एनसीईआरटी और क्या क्या आएगा पद्य से और गद्य से, ये सब यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं आप। अब सामान्य बुद्धि की बात करें तो वो भी 50 अंकों की पूछी जाएगी दोस्तों, 25 क्वेश्चन आएंगे, वो भी यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। अशाब्दिक, मानसिक योग्यता और वर्बल और नॉन वर्बल दोनों दिया गया है, ठीक है। ये सारा सिलेबस खोल के दिया गया है, आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। और सामान्य जागरूकता दोस्तों, जो इतिहास है वो भी कंप्लीट दे रखा है, तीनों इतिहास दे रखा है, और वर्ड इतिहास भी दे रखा है, जो वर्ड हिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन भारत का पूरा सिलेबस खोल के दे रखा है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, जैन बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, अरब तुर्की आक्रमण, सब दिए गए हैं प्राचीन काल में जितने भी है, ठीक है। और मध्यकाल में भी सारा सिलेबस दे रखा है। दिल्ली सल्तनत देख सकते हैं आप यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन देख सकते हैं आप यहाँ पे, भक्ति और सूफी आंदोलन, और बहमनी, विजयनगर साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, मुगल साम्राज्य, मराठा, सिख, सब कुछ दिया है मध्यकालीन में भी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो इतिहास में छोड़ रखा है, पूरा दे रखा है, टोटल आपको पढ़ना होगा। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से भी देख सकते हैं क्या क्या दिया है। यूरोपियों का भारत में आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से, प्लासी के युद्ध से 1858 तक, ठीक है। ब्रिटिश शासन भी दे रखा है यहाँ पे, 1858 से 1947 तक किस प्रकार का रहा, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, वो सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है।
और प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, वो सब कुछ दे रखे हैं। अभी देख सकते हो आप खोल के पूरा सिलेबस, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है इतिहास की। और भारत सरकार अधिनियम 1935 भी, विश्व भूगोल, ये 2 बार छप गया ये वाला प्रिंट, इसे देख सकते हैं आप। विश्व का इतिहास जो यहाँ पे दे रखा है उसी को कवर करना है, ठीक है। यूरोप में पुनर्जागरण और इससे संबंधित, और ब्रिटेन के राजवंश, प्रमुख घटनाएं, फ्रांसीसी क्रांति, जहाँ तक ये है सिलेबस वो यूके SSSC वाला ही है, ठीक है सिलेबस। और जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बढ़ा दिए गए हैं, और थोड़ा जो उसका जो अंक है परीक्षा कितने नंबर की होगी वो भी थोड़ा बढ़ा दी गई है, ठीक है। और जो सिलेबस है मुझे लग रहा है ये यूके SSSC का ही है पूरा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं विश्व का भूगोल दे रखा है यहाँ पे, और भारत का भूगोल, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब कुछ दिया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि नीचे को और क्या क्या दिया गया है। ये देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, इसमें क्या क्या पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा यहाँ से, असहयोग आंदोलन पूछा जाएगा, रॉलेट एक्ट जितने भी उससे संबंधित है, सविनय विज्ञान आंदोलन पूछा जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, सब मिल जाएंगे आपको ये बुक्स पे। भारत का विभाजन, अच्छे से इनको नोट्स बना के इनका रिवीजन और इनसे प्रैक्टिस लगानी है, आराम से क्लियर हो जाएगा। गांधीवाद पूरा दे रखा है, ठीक है। और भारतीय राज्य व्यवस्था, और यहाँ पे देख लेना क्या क्या पढ़ना है पॉलिटी में। संवैधानिक तथा वो चीज़ें पढ़नी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, सर्वधर्म, ये तो सब भारतीय राज्य व्यवस्था में आ जाएंगे। मौलिक अधिकार पढ़नी है। देखो यहाँ पे नागरिकता नहीं है, ठीक है, नागरिकता मत पढ़ना। मैं देख रहा था बहुत से जो यूट्यूबर हैं, बच्चे जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन यहाँ पे उत्तराखंड के लिए, वो नागरिकता भी पढ़ा रहे हैं, तो नागरिकता नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है पॉलिटी से संबंधित। नागरिकता ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। मौलिक अधिकार दे रखे हैं, मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं, नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, देख सकते हो यहाँ पे। और भारतीय संसद दे रखा है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी दे रखा है। नागरिकता दे रखी है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नागरिकता दे रखी है। जो यूके SSSC का सिलेबस था उसमें नागरिकता नहीं दे रखी थी, ठीक है। जो SI का सिलेबस है इसमें नागरिकता ऐड करके दे रखी है, ठीक हो गया, यहाँ पे दे रखी है, सॉरी। और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल भी दे रखे हैं। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल आपको पता ही होंगे कितने हैं अभी वर्तमान में। और पंचायती राज व्यवस्था भी पढ़नी है। ये देख सकते हैं आप पॉलिटी का पूरा सिलेबस। और यहाँ पे करंट अफेयर का भी दे रखा है कुछ, यहाँ पे देख सकते हो आप, 1 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस टाइप के, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब आपको मिल जाएंगे लुसेंट के पीछे, ठीक है। पर्यावरण, मानवाधिकार, ये सब पढ़ना है। और विश्व अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में ये चीज़ें दे रखी है, सॉरी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ है अर्थव्यवस्था संबंधित। और जो जो करंट अफेयर है दोस्तों, उसका रोल भी रहने वाला है, देखिए यहाँ पे दे रखा है अलग से। और UKPSC करंट अफेयर थोड़ा पूछता ही है, ठीक है, 5-10 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। और उत्तराखंड से संबंधित तो आपको पता ही होगा, ये सब कुछ उत्तराखंड में आप पढ़ते आ रहे हैं। और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो ये देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास, जल स्रोत, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, सब कुछ उत्तराखंड के बारे में मतलब A to Z नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और कंप्यूटर का भी सिलेबस दे रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ दे रखे हैं, ठीक है। कंप्यूटर आपको बनानी है। और गणितीय क्षमता, ये देख लीजिए 10 तक का गणित आएगा, और क्या क्या आएगा यहाँ पे देख लीजिए। LCM SCF आएगा, घातांक आएगा, ठीक है। ये सब आपको 9th-10th के सिलेबस में दिखेंगी। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, द्विघातीय समीकरण, घड़ियाँ, औसत, अनुपात, समानुपात, ये सब आपको 10th तक का सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों SI का सिलेबस ये है। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए और मन लगा के पढ़िए, नोट्स बनाइए और मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन कीजिए, और जितने हो सके प्रैक्टिस टाइम लगाइए, ठीक है। और 100% अपनी ओर से दीजिए, और आराम से परीक्षा में बैठिए, आराम से निकलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।